नमस्कार। एक कमेंट लेते हैं। आपसे मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि जो भी लोग परब्रह्म की भक्ति करते हैं वो किस लोक में जाते हैं। तो सिंपली आपका मतलब है जो लोग भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करते हैं वो किस लोक में जाते हैं। लेकिन क्या खुद से जानने की कोशिश नहीं की आपने? प्रयास नहीं किया? गूगल नहीं किया आपने? यूट्यूब में सर्च नहीं किया आपने? अगर किया होता तो ये जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाती, लेकिन शायद आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ज्ञान इकट्ठा करना है, उसके बाद संतुष्ट होना है, फिर कोई नया सवाल आ जाएगा। तो सिंपली जो भी इंसान या फिर साधक अनंत जन्मों के बाद जब भगवान स्वामी नारायण का नाम सुनता है, जब वो परब्रह्म की भक्ति करना शुरू करता है, अगर पूर्ण प्यास होगी उसके भीतर में, इसी जन्म में सब कुछ फाइनल होने वाला होगा, तो फिर वो अक्षरधाम में जाता है। और जो अक्षरधाम है वो परब्रह्म का धाम है। और अब अपनी मायाग्रस्त बुद्धि का इस्तेमाल करके या फिर परब्रह्म के अलावा जो भी अन्य तल होते हैं या फिर जो भी अन्य अवस्थाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग सोचकर और समझकर आपको कैलकुलेशन करके कोई नए तरीके का सवाल नहीं खड़ा करना है, मतलब तुलना वगैरह आपको नहीं करनी है। हालांकि आप करेंगे, क्योंकि जब तक इंसान परब्रह्म की भक्ति शुरू नहीं करता है, उनके अलावा कोई अन्य चाहत उसकी नहीं होती है, तब वो अपने ही अंतकरण के अकॉर्डिंग या फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार के तल के अकॉर्डिंग सोच और समझ रहा होता है और अपने अंतकरण को संतुष्ट करने में लगा हुआ होता है। हालांकि अगर आप भगवान स्वामी नारायण का निरंतर जप करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, अंतिम गुरु की शरण में आप आ ही गए होंगे, अगर निरंतर आप उनके सानिध्य में रहते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक आप अपने तल से ऊपर उठने लगते हैं। फिर ऑटोमेटिक आप अपने तल से ऊपर उठने लगते हैं, लेकिन जानकारी इकट्ठा करने वाले टाइप के आप नहीं होने चाहिए। और परब्रह्म का धाम ही सर्वोपरि होता है, पूर्ण होता है, सतरज और तमोगुण के पार होता है, माया के पार तो होता ही है। जिस तरह से हमारे इस वाले ब्रह्मांड में बहुत सारे जो ईश्वर हैं या फिर जो देवता हैं वो अवतार लेते हैं, कोई युग परिवर्तन करने आता है, कोई नए धर्म का निर्माण करने आता है, कोई नई सभ्यता का निर्माण करने आता है, या फिर कोई किसी राक्षस दैत्य का वध करने के लिए आते हैं। हालांकि उन सभी के भी अपने अपने लोक होते हैं, लेकिन वहां पर पूर्ण मुक्ति नहीं होती है। सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के लोक में ही पूर्ण मुक्ति होती है, वही कंप्लीट होता है, वही अंतिम सत्य होता है। और भले ही ब्रह्मांड का ये कोई सा भी कोना हो, ये कोई भी युग चल रहा हो, लेकिन जो परब्रह्म होते हैं वो भी अपने ब्रह्मांड में अवतार जरूर लेते हैं। बाकी ईश्वर या फिर देवता तो अवतार लेते ही हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा भी अवतार लेते हैं। लेकिन फर्क होता है बहुत बड़ा, धरती आसमान का या फिर पाताल आसमान का फर्क होता है दोनों अवतारों में। बाकी जो देवता या फिर ईश्वर जो अवतार लेते हैं वो नए धर्म का निर्माण करने के लिए, दैत्य का संहार करने के लिए, नई सभ्यता का शुरुआत करने के लिए, या फिर किसी भी तरह से अपनी लीलाओं को अंजाम देने के लिए वो अवतार लेते हैं। लेकिन उनके अवतारों में मोक्ष मुक्ति शामिल नहीं होती है, या फिर ए ग्रेड वाली मुक्ति मोक्ष शामिल नहीं होता है। आप किसी भी देवी देवता या फिर ईश्वरीय अवतार का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अपने आप में ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा होते हैं वो सतरज और तमोगुण के पार होते हैं। ऊपर से जो भी इस दुनिया में हो रहा होता है उनकी वजह से हो रहा होता है, मतलब उनकी वजह से ही या फिर उनकी शक्ति की वजह से ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये गतिमान रहता है और ना गतिमान रहता है। ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक ही होते हैं, गतिमान होना और गतिमान ना होना। जैसे अगर हम अभी जीवित हैं, मैं यहाँ पर आपको बोलते हुए दिखाई पड़ रहा हूँ, तो मैं उनकी ही शक्ति की वजह से ये सब कर रहा हूँ। हालांकि मेरे ये बहुत कुछ करने में क्रेडिट लेने वाले और भी कई तरह के ईश्वर या फिर देवता हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ एक एनर्जी की वजह से वो सब भी कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वो छोटे हैं, ये हमको समझ होनी चाहिए। और समझ तभी आती है जब आपको भगवान स्वामीनारायण का नाम सुनने को मिलता है, या फिर जब आपको परब्रह्म द्वारा ही चुना गया होगा, तभी आपको पता भी लगता है कि परब्रह्म कैसे अवतार लेते हैं। और परब्रह्म जो अवतार लेते हैं वो किसी युग का परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई नई सभ्यता को नहीं लाते हैं, वो सिर्फ जैसे हैं या फिर जिनका टर्न आ चुका होता है वो उसे ही मिलते हैं। मतलब जिसका पूर्ण मुक्ति वाला टर्न आ गया होता है वो उसे ही मिलते हैं। उनके जीवन में ही अंतिम गुरु भी आते हैं, और वही लोग जो आज तक मायावार वाली भक्तियां किया करते थे
वो उसके बाद माया पार वाली भक्तियां करना शुरू कर देते हैं। मतलब सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की भक्ति वो उसके बाद करते हैं। काल कर्म और माया से ज्यादा प्रभावित इस पृथ्वी लोक में या फिर इस मृत्यु लोक में अगर कोई अवतार बर्फ का पहाड़ उठा लेते हैं या फिर कोई दैत्य का संहार कर लेते हैं या फिर युग परिवर्तन ही कर देते हैं, पूरी नगरी को समंदर के अंदर ही अगर डाल देते हैं, तो आम इंसान की नजर में वो बहुत बड़ा एक कृत्य हो जाता है। क्योंकि आम इंसान क्या होता है, बुद्धि का गुलाम होता है। वो बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है कि किसी ने बहुत कुछ बड़ा कर दिया है। लेकिन जो भी बहुत कुछ बड़ा आपको लग रहा होता है वो लग भी परमात्मा परब्रह्म की वजह से लग रहा होता है, और जिन्होंने ये सब किया है वो भी परब्रह्म परमात्मा की वजह से किया होता है। लेकिन जो असली स्रोत होते हैं वो तो परब्रह्म ही होते हैं। तो सिंपली अंतिम सत्य भी हमें परब्रह्म के लोक में ही मिलने वाला है, या फिर अंतिम गुरु के सानिध्य में ही हमें ये ज्ञान मिलने वाला है, या फिर अनुभूति होने वाली है। तो जिनका भी टर्न आ गया होगा उनको परब्रह्म के बारे में साफ साफ पता लग रहा होगा, और उन्हें यह भी पता लग रहा होगा कि उन्हें करना क्या है। वो कंफ्यूज नहीं होंगे। जिनका अभी टर्न नहीं आया होगा, थोड़े वक्त और वो छटपटाएंगे इस मृत्यु लोक में, तो वो हाँ ना या फिर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे वाले कंडीशन में वो रहेंगे। या फिर कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो हिंदू है या फिर ये तो मुस्लिम है, वो ऐसे करके कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अनादिकाल वाले ये पर्टिकुलर ब्रह्मांड में जो जीव ईश्वर माया है, इनमें ईश्वर भी अवतार लेते हैं। उनका मकसद कुछ और होता है, संकल्प कुछ और होता है। लेकिन परब्रह्म भी अवतार लेते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इंसान मुक्त कैसे हो सकता है, उसको ए ग्रेड वाली मुक्ति कैसे मिल सकती है, यही सब परब्रह्म परमात्मा बताते हैं। तो जो नीलकंठ वर्णी जी हैं, जो भगवान स्वामी नारायण हैं, वो परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने अवतार लिया था और यही सब आम इंसानों को बताया था। सीधी और सरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूं। और हर एक ब्रह्मांड में ऐसा वक्त जरूर आता है जब परमात्मा अवतार लेते हैं। एक बार वो भी लेते हैं, लेकिन वो इतने सरल होते हैं कि जो बुद्धि से आकर्षित होने वाले लोग हैं, जो ये इंतजार में लगे रहते हैं कि कोई बर्फ का पहाड़ उठा दे, या फिर कोई राक्षस को मार दे, या फिर कोई हवा में उड़ के दिखा दे, तो वो लोग उसी इंतजार में रहते हैं। या फिर उनकी कुछ इसी तरह का मनोभाव होता है कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा तो ही मैं मानूंगा कि ये कोई बड़ी चीज होगी। परब्रह्म परमात्मा बहुत ज्यादा सरल होते हैं, सब कुछ उनकी वजह से ही होता है। और सतरज और तमोगुण वाली या फिर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश वाली इस सृष्टि में उनका खास इंटरेस्ट होता नहीं है। हालांकि सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा होता है। तो वो अपने भक्तों को भी या फिर उनको भजने वालों को भी वो अपने लोक में ले जाते हैं। वही आत्यंतिक कल्याण होता है। मतलब ए ग्रेड वाली मुक्ति, अंतिम सत्य जिसे बोलते हैं। अंतिम गुरु की व्यवस्था भी उनके द्वारा ही की गई है। मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो जो चाहिए, परब्रह्म परमात्मा ने वो सब व्यवस्था की हुई है। लेकिन वो इतनी सरल है कि आम इंसान जो पहले से ही माया द्वारा भ्रमित किया गया होगा इस संसार में, जिसकी बहुत तरह की आसक्तियां होंगी, वो समझ ही नहीं पाता है। उसे काफी टाइम लग जाता है किसी किसी को तो। और एक कमेंट और आया था मुझे, वो घुमा फिरा करके काल शब्द का इस्तेमाल करते हैं और किसी अन्य ना परमात्मा की चपेट में वो हैं। देखिए, आप बुद्धि में हैं, और बुद्धि कैसी होती है, इसको किसी भी तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। किसी भी चीज को आपके अंदर बहुत बारीकी से गहराई से बिठाया जा सकता है। तो जरा बचकर रहना है आपको। भगवान स्वामीनारायण के अलावा वास्तविक मोक्ष किसी दूसरी व्यवस्था में कहीं नहीं है। अगर भटकना लिखा होगा आपके जीवन में थोड़ा और, तो फिर आप काल को साथ में बैठा करके आध्यात्मिक यात्रा कर रहे होंगे। ध्यान रखिए, अंतिम गुरु के पास एक ऐसी लेजर लाइट होती है जो काल कर्म और माया को भी फूंक देती है, और वास्तव में होती है। ये खाली मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि जो माया पार के होते हैं उन्होंने ही माया को बनाया भी होता है। सिंपली अगर बनाया है तो उनको पता होगा कि अंत कैसे होता है माया का, या फिर काल का, या फिर कर्म का। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपको अशुद्ध भक्तियां नहीं करनी है, आपको शुद्ध भक्ति करनी है। सिर्फ परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करनी है। परब्रह्म परमात्मा के अलावा जितनी भी भक्तियां पहले आप किया करते थे, या फिर जो जो आपने अपने दिमाग में भरा हुआ है, वो सब अशुद्ध भक्तियों के अंडर में आता है। वो साथ में लेकर भी आप परब्रह्म परमात्मा से एकाकार नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आपको श्योर हो जाना है कि परब्रह्म वास्तव में है कौन। भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के अलावा कोई अन्य परब्रह्म या फिर उनके अवतार नहीं हैं। और परब्रह्म परमात्मा का जो धाम है उसे अक्षरधाम कहा जाता है, जहाँ पर सतरज और तमोगुण भी नहीं होते हैं। माया पार ये धाम होता है, या फिर अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश जो ये तत्व होते हैं, इनसे भी वो पार होता है। एक कमेंट और आया था कि सब्सक्राइबर तो बहुत हैं लेकिन व्यूज बहुत कम आते हैं।
देखिए, माया के भक्त तो भरे पड़े हैं इस पृथ्वी लोक में, लेकिन परब्रह्म के भक्त जो हैं वो बहुत कम हैं। इसे कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और ये जो चैनल है ये कोई व्यूज के लिए नहीं है, और ये चैनल अब त्रिदेवों की निगरानी में भी नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा की निगरानी में है। और ये अंतिम सत्य भी है। यहाँ हर चीज आपको अंतिम ही प्राप्त होने वाली है। लेकिन क्या आप अंतिम सत्य ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? नमस्कार।